इतनी रात को हम क्यों जग रहे थे? सो हाय गाइज, माय नेम इज सृष्टि एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हमारी ब्राइड की एंट्री हो गई थी, तो हम लोग देखने लग गए थे ये एंट्री। वैसे तो इस एंट्री के टाइम पे मैं नहीं थी, मैं चले गई थी अपना थोड़ा सा फेस मेकअप करने। आप लोग को तो पता ही है कि लड़कियों को टचअप करना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मेकअप से तो सेटिस्फाई होते ही नहीं है हम लोग, तो इसलिए मैं टचअप करने गई थी। उस मोमेंट में एंट्री हो गई यार। मतलब जिस मोमेंट को देखने के लिए इतने देर से वेट कर रहे थे वो एंट्री हो गई। चलो कोई बात नहीं, कहानी पूरी खत्म कहाँ हुई है। फिर हमने देखा जयमाला, मतलब सॉरी वरमाला। बादल तो ऐसे चमक रहे थे ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था बादल चमकते हुए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पूरे व्लॉग में आपको मैं ही दिखने वाली हूँ, तो देख लो यार। और इतनी मजबूरी आ गई थी हमारी कि हम मंडप पे सो रहे थे, वहाँ पे जहाँ पे फेरे होने वाले थे वहाँ पे हम सो रहे थे, क्योंकि हमें कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। इतने सारे रूम मिले थे हम ब्राइड वाले को, फिर भी एक रूम खाली नहीं था। सबके सब भरे पड़े थे, मतलब सब सो पड़े थे। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो इसलिए हम लोग सोने आ गए थे मंडप पे। मंडप सो रहे थे, कहाँ पे मंडप? तो यहाँ आ गया था ब्राइड का सामान जो पहन के भी वो मंडप पे आने वाली थी तैयार हो। मुंह तो ऐसे सड़ा बना रही हूँ जैसे पता नहीं क्या ही हो। नींद इतनी आ रही थी कि चाय का सहारा लेके जगना पड़ा। उधर देखा तो उतनी ही देर में हमारे मौसा जी पधार गए। नहीं मतलब मौसा जी को भी हमने ब्रेक का टाइम दिया था कि जाकर ब्रेक ले लो, जब तक मौसी आ रही तब तक आप भी थोड़ा ब्रेक लेकर आ जाओ। और यहाँ प्लान बनने लगा था कि जूता चुराई करनी कैसी है। और सच में मतलब मौसा जी को तो पूरा ऊपर चढ़ा दिए थे। बस दूल्हे राजा गिरने ही वाले थे कि जूता मिल गया और वो बच गए, वरना तो आज तो गए थे। और सक्सेसफुली हमारा जूता हमारे पास था और प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली मेरी मौसी। सब तो ऐसे सो रहे थे, बाप रे, जैसे पता नहीं कितने दिन से इनको जगा पड़ा है हमने। पर नींद तो हमें भी आ रही थी, पर हम सो नहीं पा रहे थे, तो बाकी को सोने देते हैं, अपन जगते हैं। अपन जूता चुराई किए, फिर यहाँ पे अपन डिमांड कर रहे थे कि हमें कितना पैसा चाहिए। यहाँ पे चल रही थी कुछ रस्में जिसमें होने वाले थे फेरे। यार कुछ भी बोलो, रात को जगने में तो बहुत मजा आता है, स्पेशली जब वो बात शादी की हो। पर दाग देनी पड़ेगी दूल्हा दुल्हन को भी कि वो इतने लेट नाइट तक जगते कैसे हैं यार। मतलब मैं तो शायद फेरे लेते लेते ही सो जाती। फिर यहाँ डिसाइड हो रहा था अमाउंट कि कितना अमाउंट हमें दिया जाएगा फॉर द जूता चुराई। हम जूते में ही भेजेंगे जिया जी को, चप्पल तो उनको जाएगी ही नहीं। तो जितना हमने अमाउंट बोला था उसका आधा अमाउंट तो हमें मिल ही गया था, मतलब हाफ अमाउंट। और वैसे भी जितना मिले उतने में खुश रहना सीख लेना चाहिए, यही तो कुदरत है। फिर जैसे हमने जूता उतारा था वैसे हमने जूता पहना भी दिया था। फिर बारी आती है झुक झुक के सबका आशीर्वाद लेने की। यहाँ पे अब कमर टूटने वाली है। वैसे ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है। यहाँ पे जब ब्राइड को ना, जो फादर साइड के होते हैं सब लोग अपनी ब्राइड को ऐसे घुमा के इन लॉज के साइड पे देते हैं, और खाली हाथ नहीं, एक सूपा और सूपे में कुछ बर्तनों के साथ, जिसकी गुंडी यहाँ पे रखी है, तो वैसे एक बर्तन के साथ ऐसे पलटते हैं दुल्हन को और फादर इन लॉ की साइड पे दे देते हैं। बस अब टाइम था अलविदा कहने का इस रिजॉर्ट को। सो गुड बाय दिस रिजॉर्ट, तुमने बहुत इंजॉय कराया यार मुझे। बस फिर वहाँ से निकलते साथ हम लोग निकल गए थे अपने घर के। फॉर्च्यूनर में मामा मुझे मेरे घर छोड़ने गए थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मिनी व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट मिनी व्लॉग में।